तो अब बात करते हैं एंगल की। एंगल इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन, एंगल तो लेना है वेक्टर के बीच में, लेकिन देखिए समस्या क्या आती है, बच्चों के माइंड के फ्यूज कैसे उड़ते हैं। एंगल लेना तो सर एंगल क्या बता रहे हो, हम जानते हैं ये देखो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, सर एंगल क्या है, ये रहा ये एंगल, ये को पढ़ाने का टॉपिक है, क्या बात कर दी 60 डिग्री सर दिख रहा है हमें। अच्छा ठीक है, तो बताओ ये इनमें क्या एंगल है। अरे सर ये को पढ़ाने का टॉपिक है, इसका एंगल है 30 डिग्री, गलत। बस यही आपने लूज कर दिया अपना सारा नॉलेज। यहां आप जैसे ही एंगल 30 डिग्री बोलोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एंगल बताने से पहले वेक्टर के बीच में कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है जो सामने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देखो कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आप एंगल बता रहे हो तो सिर्फ तभी एंगल बता सकते हो जब उनको टेल टू टेल मिलाया जाए या हेड टू हेड मिलाया जाए, तो ही आप एंगल बता सकते हो, वरना नहीं। अगर हेड और टेल जुड़े तो गड़बड़ है। तो सर क्या मतलब? जैसे यहां पर इस वाले में आपने देखा, मैं जरा और इनको अच्छे से बना देता हूं, है ना, उपयोग लेते हैं स्मार्ट बोर्ड के फीचर्स का। तो देखिए मान लीजिए ये एक है और इधर एक और ले लेते हैं, ये लीजिए। तो अभी इन दोनों के बीच में आप देखिए एंगल डिफाइंड है। ये एंगल आप 30 डिग्री कहेंगे क्योंकि इसकी भी टेल जुड़ी हुई है और इसकी भी टेल जुड़ी हुई है, तो अभी ये एंगल परफेक्ट है। यहां पर आप एंगल क्या कहोगे? यहां पर आप एंगल कहोगे 30 डिग्रीज, राइट। फिर दूसरी कंडीशन ये है, आप हेड टू हेड जोड़ दो, इसकी खोपड़ी से जोड़ दो। चलिए तो इसकी खोपड़ी से जोड़ देते हैं, ये जोड़ दी, है ना, दोनों की खोपड़ियां जोड़ दी। जब खोपड़ी से खोपड़ी जुड़ जाती है तो भी ये क्या कहलाता है? तो भी ये एंगल कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, एनी एंगल इट कैन बी, है ना। तो यहां पर भी आप क्या कह दोगे कि सर यहां पर भी एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये तो डिफाइंड है। तो दोनों कंडीशन वैलिड है, या तो टेल टू टेल जोड़ो या हेड टू हेड जोड़ो। लेकिन सर अगर ये हेड टू हेड और टेल टू टेल नहीं जुड़े फिर हम क्या करेंगे? कोई समस्या की बात नहीं, अभी आपको बता देते हैं क्या करोगे। मान लीजिए ये तो रही इसकी खोपड़ी, अब इसकी खोपड़ी से इसकी पूंछ जोड़ दी, टेल जोड़ दी, लो सर अब तो दोनों कंडीशन में से कोई भी नहीं है, ना टेल टू टेल जुड़ी है ना हेड टू हेड जुड़ा है। सर अब क्या करें? तो मान लो अगर वो आपको देता है कि देखो, आपको फंसाएगा, बोलेगा ये देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल है, मान लो वो आपको कह देता है ये एंगल है 100 डिग्रीज, तो आपको उकसाएगा, है ना, ललचाएगा। देखो बच्चे एंगल दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? बच्चे बोलेंगे 100, और फंस जाएंगे, है ना। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया कि या तो खोपड़ी से खोपड़ी जुड़ी हो या पूंछ से पूंछ जुड़ी हो, तो ही ये होता है ना। तो अब आप देखिए, अब यहां तो खोपड़ी से पूंछ जुड़ी हुई है, तो ये गलत है। हेड टू हेड करो या टेल टू टेल करो, तो सर क्या करें? आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो। तो एक काम करो, इस वेक्टर को हम आगे खसका देते हैं, ये तो तीर कमान है ना। आप अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यू कैन शिफ्ट वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है ना। लेकिन शिफ्ट करने की एक कंडीशन है, क्या? आप वेक्टर्स को मूव, मतलब उनकी डायरेक्शन से हिलाइए मत, रोटेट मत करिए। एज लॉन्ग एज आप वेक्टर को रोटेट नहीं कर रहे हैं, जरा भी उसकी दिशा से भटका नहीं रहे, तो आप उसको आगे पीछे पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, जरा भी टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि टिल्ट करते ही डायरेक्शन बदल जाती है ना। तो आप वेक्टर को खसका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको एक्सटेंड कर दोगे। आप बोलोगे सर देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसकी खोपड़ी इसकी दुम से जुड़ी है, तो देखो सर मैं क्या करूंगा, इसको आगे खसका दूंगा ऐसे। ये तो बिल्कुल सही किया आपने इस वेक्टर को आगे खसका दिया, और जैसे ही खसकाया तो क्या हुआ, तो अब इसकी टेल यहां थी और इसकी टेल दोनों जुड़ गए, और जैसे ही जुड़ गए अब आप एंगल बता सकते हो। तो बताइए अब एंगल क्या होगा? तो अब जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, और ये वाला एंगल क्या है? तो अब देखो टोटल 180 डिग्री होता है, ये 100 है तो ये 80 होगा। तो यहां पर जो आप एंगल लिखोगे आंसर वो होगा 80 डिग्री, ना कि 100। तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब खोपड़ी से खोपड़ी या पूंछ से पूंछ नहीं जुड़ी हो तब, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहां पर
आपने इस वेक्टर को आगे खसका दिया, और जैसे ही खसकाया तो क्या हुआ, तो अब इसकी टेल यहां थी और इसकी टेल दोनों जुड़ गए, और जैसे ही जुड़ गए अब आप एंगल बता सकते हो। तो बताइए अब एंगल क्या होगा, तो अब जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, और ये वाला एंगल क्या है, तो अब देखो टोटल 180 डिग्री होता है, ये 100 है तो ये 80 होगा। तो यहां पर जो आप एंगल लिखोगे आंसर वो होगा 80 डिग्री, ना कि 100। तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं जब खोपड़ी से खोपड़ी या पूंछ से पूंछ नहीं जुड़ी हो तब, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर नहीं जुड़ी हो तो शिफ्ट कर लो किसी भी एक वेक्टर को बिना उसको रोटेट किए, आगे खसका दो और जोड़ लो। अब यहां चाहते तो आप टेल टू टेल भी कर सकते थे, कैसे, इसको पीछे खसका लेते, नीचे वाले को, इसको ऐसे ऊपर खींच के ले आओ और यहां खोपड़ी से खोपड़ी मिला दो, तो उसमें भी यही हो जाता, ऐसे करते, है ना, तो उसमें भी सेम आंसर आ जाता। समझ गए। तो दोनों चीज आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, या तो टेल टू टेल मिला दो या हेड टू हेड। सिंपल एंगल की यहां पर कहानी हो गई, है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये देखिए कुछ आपके सामने मैंने दिया है, इसमें आपको आंसर करना है। तो पहले का बताओ क्या आंसर होगा, फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। पहले का आंसर बताओ क्या एंगल है यहां पर, क्या 45 ही है या कुछ और है, 180 माइनस 45, जल्दी बताओ। तो पहले में क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। हाँ पहले का आंसर 45, बिल्कुल सही, बिल्कुल है 45, क्योंकि सर पूंछ से पूंछ जुड़ी हुई है, देखो हेड दोनों उस तरफ हैं, तो टेल टू टेल सर ऑलरेडी जुड़े तो हैं, तो यही एंगल होगा 45। अच्छा जी सेकंड का बता दो, सेकंड का क्या होगा, व्हाट इज द आंसर इन द सेकंड वन। हाँ तो सेकंड का आंसर, ओके ठीक है 45 तो बहुत लोगों ने बता दिया, अब इसका बता दो चलो जल्दी। ओके इसका कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 150, 150 आंसर होगा। अरे भाई इतना अभी पढ़ाया उसके बाद भी, अच्छा हाँ 150 होगा ना सर, सही तो है सर, खोपड़ी टू खोपड़ी जुड़ी तो है, तो क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हो मैं मैं तो टेस्ट कर रहा था कि आप लोगों को आता है कि नहीं देखिए ये टीचरों की ना बड़ी चालाकी होती है, जब टीचरों से कुछ गलती हो जाती है या भाई इंसान है, गलतियां हो जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, देखने में गलती हो जाती है, तो फिर गलत हो जाता है, फिर वो रियलाइज करता है अरे गलती थी, तो बोलता है अरे मुझे तो मालूम था, मैं तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, मुझे तो मालूम था कि हाँ 150 है। हाँ तो 150 आंसर है ना, क्यों, क्योंकि हेड टू हेड जुड़ा है, इसमें हेड टू हेड जुड़ा है, तो हम आंसर सीधे दे देंगे। इसमें टेल टू टेल जुड़ी थी, पूंछ से पूंछ, तो इसमें भी हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखो हेड टू टेल जुड़ी हुई है, खोपड़ी से पूंछ जुड़ी हुई है, तो यहां पर जो है आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो सर शिफ्टिंग कैसे करूं, तो ये इसको जरा हटाना और इसकी पूंछ से पूंछ मिला देते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, है ना। ये इस वेक्टर को मैं उठा के बिना रोटेट करे आगे खसका देता हूं। अब ये एंगल मुझे दिख रहा है टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 और जोड़ो सर 50, तो 35 डिग्री। तो सर थर्ड वाले का आंसर है 35 डिग्री, क्योंकि यहां पर हेड टू टेल जुड़ा था, तो हमें इसको शिफ्ट करना पड़ा, है ना। तो ये बात अब आप ध्यान रखिएगा। तो 35 डिग्री इज द आंसर। तो सो इजी, एंगल निकालना बड़ा आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे प्रोसीड करा जाए, प्रस्थान किया जाए। अब बारी आ गई एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसका आपको कब से इंतजार था, है ना। आप कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर एडिशन बताओ, क्योंकि सर वो जो पहली क्लास में आपने बोला अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है कि आपने कहा था 2 + 3 करो तो 5 हो जाता है, लेकिन सर मुझे कुछ याद आ रहा है कि आपने कुछ 2 ईस्ट + 3 नॉर्थ ऐसा कुछ किया था, और ऐसे करके आपने आंसर लिख दिया था कुछ अलग ही सर, एकदम ही अलग आपने आंसर लिख दिया था, जैसे इसका आंसर आएगा √13। अब ये सर कैसे आ रहा है, ये √13 कहां से बन रहा है। तो अब ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है कि वेक्टर्स किस तरीके से ऐड होते हैं। यहां सिर्फ नंबर का एडिशन नहीं होता, डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वेक्टर एडिशन बहुत ही अलग अपने आप में एक दुनिया है। तो चलिए इस दुनिया में आप प्रवेश करते हैं, इस संसार में, कि क्या है वेक्टर का
जुड़ाव या घटाव। ओके, तो सबसे पहले इजी वाला केस कर रहे हैं। दिस इज द इजीएस्ट केस, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर में दिस इज द इजीएस्ट केस है ये। इजीएस्ट क्यों है? क्योंकि ये बात कर रहा है एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर